आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर गोंडा से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह की प्रेरणा से सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह ने बच्चों का हाथ थामा है। उन्होंने 52 कुपोषित बच्चों को गोद लिया है। देवी पाटन मंडल के सभी कुपोषित बच्चों को सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह द्वारा सहारा देंगे। सांसद ने कहा कि अपने निजी 58 शिक्षण संस्थानों में भी कुपोषित बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी के पदों पर निकली 896 भर्तियों के योग्य पात्रों द्वारा परिपक्व तरीके से परीक्षा पास करने के बावजूद भी शासन द्वारा केवल आश्वासन मिलने से अलग अलग जिलों से आए नाराज अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई है और शासन के मंशा पर भी सवाल उठाया। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 5 वर्ष होने के बाद भी अब तक परिणाम न आने से वो तनाव में है और उन्हें अब सरकार से उम्मीद भी बरकरार है। देखिए, बनाएंगे कि आगे हमको क्या कदम उठाना है। आपकी सहमति से हमें कुछ न कुछ हमें अंतिम परिणाम अपना लाना है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे जब तक हमारा अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाए। मेरा नाम नवल मिश्रा है, मैं प्रयागराज इलाहाबाद से आया हूँ। राजधानी लखनऊ में क्यों आए, क्या हो गया? मेरी जो वैकेंसी है SO 2019 की वैकेंसी है। अंतिम परिणाम के संबंध में हम लखनऊ आए हैं। किसी संबंधित अधिकारी से मुलाकात? अधिकारी से सचिव सर से मिलने का प्रयास किए, लेकिन सचिव जी आए नहीं थे, तो जो भी ना कोई जिम्मेदार किसी अधिकारी से मुलाकात हो पाई। हम लोग जो है बिना है किसी मुलाकात के हम लोग लौटने के लिए मजबूर हैं। प्रवीण मौर्य, मैं प्रयागराज से आया हूँ। क्यों आए हैं? सर 2019 की वैकेंसी है सहायक सांख्यिकी अधिकारी और शोध अधिकारी। ये विज्ञापन आए 4 साल से ज़्यादा हो गया है। इसकी लिखित परीक्षा 22 मई 2022 को कराई गई। उसके बाद DB हम लोगों की समाप्त हुई 18 मई 2023 को। 4-5 महीने होने को है, अभी फाइनल रिजल्ट हमारा नहीं आ रहा है। खबर औरैया से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के जालौन रोड पर स्थित फायरिंग रेंज चांदमारी पर महिला कर्मियों द्वारा फायरिंग की गई। यह अभियान प्रदेश सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत महिला पुलिस कर्मियों द्वारा फायरिंग का अभ्यास किया गया। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी 9 दिनों में महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाए, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जालौन रोड पर स्थित फायरिंग रेंज में महिला कर्मियों ने फायरिंग का अभ्यास किया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यास बहुत ही कुशलता के साथ महिलाओं द्वारा किया गया। इसमें जनपद में थानों में तैनात महिला थानाध्यक्षों के अलावा महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद रही। वहीं उन्होंने एंटी राइट ड्रिल का भी आयोजन कराया। अब खबर प्रयागराज से है, जहां जनपद हंडिया तहसील के गोठवा बाजार में 18 अक्टूबर को भोजपुरी सितारों का जमावड़ा होगा। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक नरेंद्र माही, लोकप्रिय गायिका अंजलि गौरव और मनोरमा मनु, फिल्म भोजपुरी अभिनेत्री प्राची सिंह जैसे बड़े सितारों से मां का दरबार सजेगा। मुंबई से चलकर प्रयागराज शहर में पहली बार अपने सुरों का जादू बिखेरने आ रहे नरेंद्र माही को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो अपने गांव जवार के नरेंद्र माही को देखने के लिए युवा उत्साहित दिख रहे हैं, जिसको लेकर नरेंद्र माही के माता पिता, बहन और पूरा परिवार बहुत खुश है। प्रोग्राम यहाँ पे है नेहा गोठवा में, और जो कि गांव में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है, और जो कि यहाँ के लोग देखने के लिए काफ़ी इच्छुक भी हैं, क्योंकि भैया का आगमन यहाँ पे 2-3 साल के बाद ही होता है। और बाकी बनारस जब भी आते हैं यहाँ पे सिर्फ रात में आएंगे तो बस सुबह मॉर्निंग पे निकल जाते हैं। गांव में देखिए सब लोग बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है, और चारों तरफ क्षेत्र में भी बाकी गाँव के लोग भी इच्छुक हैं देखने के लिए कार्यक्रम, क्योंकि गाँव के पंडाल में ही होगा। यहाँ पे कितना भीड़ होने की उम्मीद है उनके नाम पे? अब देखिए संख्या की बात अपने क्षेत्र के लोग भी रहेंगे, बाकी गांव के लोग, बाकी और जो दूर दराज के लोग हैं वो लोग भी आएंगे। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। उनकी माता जी, उनकी छोटी बहन, उनके घर के लोग
सब लोगों के अंदर अलग जिज्ञासा होगी। सब लोगों के, जबकि बहन लोग जो ससुराल हैं वो भी इच्छा रख रहे हैं कि भैया आ रहे हैं तो मैं पहुंचूंगी ज़रूर। 18 तारीख को सारे कार्य को बंद करके और पहुंच करके नरेंद्र भैया से मुलाकात करूंगी। जी, तो ये बताइए, जैसे नरेंद्र भाई कार्यक्रम में आने के बाद क्या घर भी आएंगे? और देखिए, रात में जितने भी उनके का साथी बंधु रहेंगे बनारस से आएंगे। हाँ, और उस समय जैसा समझ में आएगा, जैसा समय मिलेगा उसी के अनुरूप वो काम करेंगे। अपने गांव में आए हैं प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग सभी उसको देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और उनका गाना वो कई फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और हम भी वहाँ से बिहार से उनका गाना, उनका कार्यक्रम देखने के लिए इलाहाबाद, प्रयागराज, गोठवा बाजार आ गए हैं उनको देखने के लिए बिहार से आकर। खबर उन्नाव से है, जहां अजगैन मोहान मार्ग की दुर्दशा को लेकर एक माह पूर्व सपा विधानसभा अध्यक्ष ने के कार्यकर्ताओं ने साथ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर डीएम को बताया था कि यदि एक माह में सड़क का निर्माण चालू नहीं हुआ तो सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर नई सराय से नवई तक 5 किलोमीटर पैदल मार्च निकालने पर मजबूर होंगे, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष अशोक सिंह गुड्डू और सर्वेश वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। डीएम महोदया को विधानसभा प्रभारी आंचल वर्मा के साथ ज्ञापन दिया गया था। उसमें हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि 1.5 माह के अंदर अगर इस रोड पे कार्य नहीं कराया गया तो 14 तारीख को हम लोग पैदल मार्च कर शांति व्यवस्था से नई सराय से नवई तक पैदल मार्च करेंगे। और 2-2 फीट, कहीं कहीं 4-4 फीट के इस रोड में गड्ढे हैं, जिससे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और क्षेत्र की जनता त्रस्त है उन्नाव जाने के लिए। कई 7-7, 10-10 किलोमीटर के राउंड लगा करके उन्नाव जाना पड़ता है। इसलिए इन जन समस्याओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष होने के नाते और समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुसार हमने ये कदम उठाया है। और अगर इस पर अभी भी अगर कार्रवाई नहीं सरकार करती है तो इससे बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई जाएगी और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक ये रोड नहीं बनेगा समाजवादियों का आंदोलन जारी रहेगा। हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मोहान विधानसभा की चिरपरिचित समस्या जो मोहान अजगैन मार्ग का जो समस्या है, उसके लिए हम लोगों ने 2 सितंबर को डीएम साहिबा को जो दिया था, ज्ञापन दिया था, उसका 1.5 महीना आज पूरा हो गया है। और हम लोगों ने ये दिया भी था कि जो है 1.5 महीने में अगर काम नहीं शुरू हुआ तो हम लोग एक धरना प्रदर्शन, शांति मार्च करेंगे। उसी के संबंध में अभी तक कोई काम हुआ नहीं है, इसलिए आज हम लोग नई सराय से नवई तक शांति मार्च कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि इन गड्ढों को जो है, जो योगी सरकार ध्यान नहीं दे रही, आज तक नहीं ध्यान दिया है। खबर सहारनपुर से, जहां 12वें नवरात्रि सिद्धपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए और पहाड़ियों पर भारी बारिश होने से प्रशासन ने सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी में अलर्ट जारी कर दिया है। मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से शांति रखने की अपील की और मौसम के मिजाज को देखकर बाढ़ चौकी को भी अलर्ट किया गया है। साथ ही अनाउंसमेंट के जरिए दुकानदारों को नदी के किनारे से हटाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अब खबर कानपुर से है, जहां मकानों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात के साथ नकदी भी बरामद की है। एडीसीपी सेंट्रल आरती सिंह ने चोरी की वारदात का अनावरण करते हुए बताया कि चोरी करने से पहले ये लोग मकानों की रेकी करते थे और जिन घरों में ताला लगा रहता था उस घर को अपना टारगेट बनाते थे। उनका कहना था कि हालांकि चोरों का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। नेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे इनके आधार पर तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त विशाल कुमार कठेरिया तथा विक्की सोनकर, इन दोनों को हमने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से घटना में चोरी किए गए संपूर्ण माल को भी बरामद कर लिया गया। इनके पास से हमें लगभग पीली धातु की 4 चूड़ियाँ, 1 चेन, 2 टॉप्स, 1 लॉकेट और 1 अंगूठी मिली है तथा सफ़ेद धातु की भी कुछ सिक्के बरामद हुए हैं। इसके साथ 38,000 रुपये भी बरामद किए गए।
खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने हत्या की साजिश का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि प्रॉपर्टी के लालच में साजिश रची गई थी और हत्या के लिए भाभी और भतीजे ने 2 शूटरों के साथ साजिश रची थी, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल होने वाले 2 अवैध तमंचे को भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही पुलिस हत्या करने वाले दोनों शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। खबर रायबरेली से है, जहां साल 2020 में एक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। समय रहते वैक्सीन का निर्माण हुआ और उस वायरस से लोगों को मुक्ति मिली, मगर एक बार फिर से कोरोना वायरस की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। रायबरेली के जगतपुर में रहने वाले एक व्यक्ति की जब RT-PCR जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसको उसी के घर पर क्वारंटाइन करवा दिया गया। CMO ने बताया कि जिले में जितने भी CSC और PSC संचालित हैं, सभी को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा भी नजर रखी जा रही है। केस रिपोर्ट हुआ है RT-PCR पॉजिटिव, 9 तारीख की सैंपलिंग है। भूपेंद्र सिंह, ये जगतपुर ब्लॉक का लगता है। पूरे झाम सिंह का पूर्वा बहू नहीं, आशा ने रिपोर्ट किया है, इसलिए वो जो है वो आशा का नाम आ रहा। आशा रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसने रिपोर्ट किया है, सोर्स है। RT-PCR पॉजिटिव है। क्या लगता है इसके केसेस बढ़ रहे हैं लगातार? फिलहाल अभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा। हम लोगों की निगाह बनी हुई है, हमारी सैंपलिंग चल रही है, जांचें हो रही हैं। खबर गोंडा से है, जहां वायरल फीवर और डेंगू मरीजों से अस्पताल भर गया है, जिसमें डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 141 पहुंच गया है। मौसम के बदलने के साथ ही मलेरिया, चिकनगुनिया, बुखार और डेंगू मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर जिला अस्पताल में 2 जगहों पर 2 डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भरमार देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी लार्वा और फॉगिंग भी कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग तो जहां डेंगू पॉजिटिव निकलता है या मलेरिया पॉजिटिव निकलता है, उसके आसपास के क्षेत्र में निरोधात्मक एक्टिविटी की जाती है, एंटी लार्विसाइड एंड फॉगिंग की जाती है। लेकिन नॉर्मली रूटीन में नगर निगम, गांव में जो भी पंचायत वगैरह है उनके द्वारा फॉगिंग और एंटी लार्वल स्प्रे किया जाता है। हमारे यहाँ 141 केसेस डेंगू के पोर्टल पे फीडेड हैं। एक भी डेथ डेंगू से रिपोर्टेड गोंडा में नहीं है। संचारी रोग और डेंगू के प्रबंधन में उसकी रोकथाम को लेकर के बहुत ही सक्रियता सभी डिपार्टमेंट्स को इंडिकेट की गई है और सक्रिय भूमिका में लोग कार्य भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पर फॉगिंग के जो निर्देश थे उनका समुचित अनुपालन नहीं हो पा रहा था, तो उसको भी हम लोगों ने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कराई है और अब लगातार नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, गाँव के सुदूर क्षेत्रों में भी फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, इनके एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटेंसिफाई की गई हैं। साथ साथ में क्योंकि ये एक ट्रेंड जो है वो जब वर्षा ऋतु से सर्दी ऋतु की तरफ जाते हैं तो इस तरफ बहुत वृद्धि दिखती है। अब खबर पीलीभीत से है, जहां तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। ओलावृष्टि होने से किसानों की पक्की खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। लगभग आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होती रही, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो वहीं कुछ किसान कहते हैं कि गेहूं के फसल के लिए ये फायदा साबित होगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां ताजा मामला गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास का है, जहां नवरात्रों में कुट्टू का आटा खाने से कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जो कुट्टू का आटा उन्होंने इस्तेमाल किया था वो काफी पुराना था, जिसके कारण इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई। कुट्टू का आटा खाने से जो लोग बीमार हुए थे, उन्होंने बताया कि कुट्टू का आटा खाने से उनको उल्टी और दस्त होने लगे थे, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी सूचना मिलते ही गाजियाबाद फूड सेफ्टी विभाग में हड़कंप मच गया और फूड सेफ्टी विभाग ने तुरंत 5 टीमें गठित की, जो पूरे जिले में कुट्टू का आटा बेचने वालों की जाँच कर रही है। जिला फूड सेफ्टी अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि मुरादनगर में कुट्टू का आटा खाने से 8 से 10 लोग बीमार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की गई, जिसमें 5 दुकानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए संबंधित लैब में भेजा जा रहा है। कुट्टू के आटे की पकौड़ी खा ली। क्या हुआ था खाने के बाद? 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही थी। 4 दिन से 5 दिन से बीमार हो रही
सो गए थे। सोने के बाद में जो बीच में नींद खुली तो घबराहट सी हुई, पेट में दर्द सा हुआ, टॉयलेट बस गई तो जो वहाँ पर उल्टी और लैट्रीन लग गई। उल्टी सुबह तक बंदी नहीं हुई मेरी। कहाँ से खरीदा था ऐसा? ये धमीजा है, गुरुद्वारे की मार्केट। अस्पताल में भर्ती होने के कारण अभी रात को 2:30-3 बजे से उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं और चला नहीं जा रहा, सूनपन हो रहा, हाथ पैरों में कंपन हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या खाया था आपने? कूटू का आटा ही खाया था। कहाँ से खरीदा था? ये धमीजा की दुकान से। कहाँ पर है? ये गुरुद्वारे के पास। मेरे और मेरे हस्बैंड ने खाया है, दोनों परेशान हैं। उनकी भी तबीयत खराब है? हाँ जी, इधर एडमिट। कि मुरादनगर कस्बे में 25-30 लोग बीमार पड़ गए हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो हम सुबह सुबह यहाँ आए हैं और जब देखा गया, उन लोगों से बात करी गई तो उन लोगों ने बताया कि धमीजा अति से किराने की दुकान से हमने ये कुट्टू का आटा लिया था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और इसके अगल बगल की जितनी दुकानें हैं उस सब पर कार्रवाई कर रहे हैं और यही कुट्टू की आटा की सैंपलिंग की जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां टडियावा थाना के गुलहरिया गांव में एक कार्यक्रम हो रहा था। डांस कर रही युवतियों के आसपास काफी भीड़ लगी हुई थी। वहीं पर कुछ लोग आगे पड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। किसी के हाथों में नोटों की गड्डियां थी तो कुछ खुला असलहे लहरा रहे थे। उसी दौरान पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए युवक उड़ता है और भीड़ में ही फायर झोंक देता है। उसके कुछ देर बाद एक दूसरा युवक भी उसी तरीके से फायरिंग को कर देता है और भीड़ को सन्न कर देता है। इस दौरान वहां कोई वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर देता है। उसी वीडियो को मुख्यमंत्री और यूपी पुलिस के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस बारे में एसएचओ टडियावा श्री सिंह का कहना है कि सारे मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। इस तरह की हरकत करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना टडियावा में गुलरिया पड़ता है, ये वही का वीडियो है, क्योंकि विगत 28 अगस्त में वहाँ पे एक भंडारे का आयोजन हुआ था। उसी के बाद वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। उसी में एक युवक द्वारा जो है हर्ष फायरिंग का वीडियो है, उस प्रकरण में थाना स्थानीय स्तर से विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा के प्रधान डाकघर के तत्कालीन डाक सहायक पवन कुमार ने लोगों का पैसा डकाने के लिए नया कारनामा कर डाला। तत्कालीन सहायक ने नेट बैंकिंग की मदद से निष्क्रिय पड़े 3 खातों से करीब 29 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिया। इसका खुलासा तब हुआ जब एक महिला अपनी पासबुक अपडेट कराने डाकघर पहुंची। हालांकि डाकघर अधीक्षक से शिकायत के बाद आरोपी डाक सहायक पवन कुमार के खिलाफ धारा रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामला खुर्जा के जेवर अड्डा स्थित प्रधान डाकघर का है, जहां तत्कालीन डाक सहायक पवन कुमार ने नेट बैंकिंग के जरिए निष्क्रिय पड़े 3 खातों से 29 लाख रुपए से अधिक का गबन करते हुए पैसा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया। मामले में जब एक महिला ने अपनी पासबुक अपडेट कराई तो सहायक के कारनामे का खुलासा हो गया। अधीक्षक का कहना है कि आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। हमारे डाक विभाग का एक कर्मचारी था पवन कुमार, उसके द्वारा प्रधान डाकघर खुर्जा में कार्य करते हुए ऐसे खातों को चिन्हित किया जिन खातों में बैलेंस था और वो खाते डोरमेंट हो गए थे, यानी निष्क्रिय हो गए थे। उनको चिन्हित करके उसने उनको टारगेट किया और उसमें खाता धारकों के मोबाइल को चेंज किया। इसमें उसने वहाँ के कार्यरत स्टाफ की यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल मतलब दुरुपयोग कर लिया उसका। इसके पश्चात उसने उन खातों से अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लिया पैसा। इसमें एक खाता उनका पोस्ट ऑफिस का निकला है और एक SBI का, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता। 3 खातों में पैसा निकला, अपना ट्रांसफ़र कर लिया नेट बैंकिंग के माध्यम से। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।